नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 14 अगस्त 2026 के इस डेट को दो फिल्में आती है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक पे एक बढ़त पर आए हुए थे। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अंकों की बौछार या फिर मार्केट की बौछार या फिर बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन को लेकर मारा पीट हो रही थी। मतलब फैंस एक दूसरे को आपस में चिढ़ा रहे थे। आखिर फिल्म किन किन मुद्दों पर सक्सेस हुई और किन किन दिन या फिर डे कमाई किया, और ये फिल्में हिट हुई या फ्लॉप, आखिर इनका बजट क्या था, आखिर इन फिल्म का जो भी हो IMDb की रेटिंग की बात करें तो वहाँ पर ठीक ठाक मिली हुई दोनों फिल्मों के। और यहाँ पे हम कंपैरिजन करने वाले हैं दोनों फिल्मों के आखिर किन कारणों से सक्सेस हुई और किन कारणों से फेलियर होने की संभावना फिल्म को मिली। वही मेकर्स इस जगह पर मतलब इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं आखिर फिल्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब माहौल बदल गया है, तो अब बात करेंगे फिल्म के आवारापन 2 और जो कि बंटवारा, जो कि आवारापन 2 इमरान हाशमी की फिल्म है जो कि 2007 में आई थी। और इनका थोड़ा ब्रीफ मैं कर देता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आसानी हो जाए। देखो, पहले बात करते हैं कि बंटवारा नहीं, पहले आवारापन 2 के, जो कि आवारापन 2 2007 में आई थी। और इनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो हुआ था आवारापन का करीब 12 करोड़ 18 लाख रुपया कमाई किया था वर्ल्ड वाइड में, जो कि 2007 में आई थी, याद रखिएगा। और इसका अराउंड 3.8 मिलियन कमाई करती है। और बात हुई इसके नेट कलेक्शन तो करीब 7 करोड़ 76 लाख रुपये कमाई करती है बॉक्स ऑफिस पर। और इंडियन ग्रॉस कलेक्शन करीब 10 करोड़ 84 लाख रुपया कमाकर एक अपना रिकॉर्ड भी दर्ज कराती है। लेकिन ओवरसीज़ ग्रॉस कलेक्शन करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपये कमाकर एक अपना खाते में और ऐड करती है। और इनके टोटल जो अर्निंग होती है 12 करोड़ 18 लाख रुपया। तो ये थी उनकी 2007 में आई फिल्म। और इनकी जो ओपनिंग हुई थी बॉक्स ऑफिस पर करीब इस फिल्म को 79 लाख रुपया फर्स्ट डे कमाई करती है। तो ये थी। और बंटवारा थी, अब आते हैं बंटवारा। ये थी 2007 में जो आई फिल्म, ये आवारापन 2 जो अभी आई है 14 अगस्त 2026 को। इनका पहला पार्ट आ चुकी है 2007 में। उस समय फिल्में ज़्यादा नहीं कमा पाए क्योंकि उसमें ऑडियंस को उतनी पहुंच नहीं थी, ऑडियंस तक एक्टर की पहुंच नहीं थी, उतना मार्केटिंग नहीं था, डिजिटलकरण नहीं था। आज लोगों के पास मोबाइलें हैं, मतलब तमाम तरह के मीडिया सोर्सेस हैं जहाँ से लोग प्रमोशन इजीली भी कर सकते थे। उसमें लोगों को जाने के लिए, लोग बताने, प्रमोशन करने में काफ़ी समस्या आती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज आप घर बैठे प्रमोशन भी कर सकते हैं। ऐसा ही फिल्मों को हुआ। लेकिन अब आते हैं कि जो करंट में जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, 14 अगस्त 2026 को दो फिल्में आती हैं, एक बंटवारा 1947 और आवारापन 2। जो कि बंटवारा है सनी देओल की फिल्म और आवारापन 2 इमरान हाशमी की फिल्म। दोनों फिल्में आती है, दोनों फिल्में एक दूसरे को क्लैश करते हैं, दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि हम आगे तो हम पीछे क्यों रहे। मतलब दोनों ही एक दूसरे का आगे पीछे करते करते फिल्में एक दिन, आज दिन 10 दिन हो गया। और 10 दिन में क्या कुछ कमाया, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पहले जानते हैं इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी हम लोग पहले जानते हैं कि आवारापन 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पर आई है। अगर इसकी कहानी क्या है, फिल्म की कहानी है कि सालों बाद शुरू होती है। शिवम यानी कि जो इसमें किरदार है आवारापन 2 में, शिवम जो कि इमरान हाशमी निभा रहे, अभी आलिया की मौत के गम में जी रहा होता है। मतलब उनकी प्रेमिका थी, उनकी डेथ हो जाती है किसी कारण से। तो वो उनकी कब्र पर जाता है और यादों में खो जाता है। एक दिन वो बच्चा, छोटे बच्चे को रोता, मतलब आसपास कहीं पर रोता हुआ छोटा बच्चा उसको दिखता है और उसे उसकी यादों में जो उनको गोद भी ले लेता है। गोद ले मतलब पालने पोषने के लिए बच्चे को गोद लिया जाता है और बच्चे का नाम भी आलिया ही रखता है। और बाद में एक परिवार, बाद में होता है क्या ना कि एक परिवार आता है, फिर वो भी उस बच्चे को गोद ले लिया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुके थे और तब तक इन्हें पता चलता है, जो कि हमारा किरदार है इमरान हाशमी, उन्हें पता चलता है वो परिवार जो एक क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनल जो उसका काम है वो काफ़ी ज़्यादा जो क्राइम करने वाली है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का काम करते हैं। मतलब बच्चों की किडनैपिंग करके कहीं और बेचना, ये इनका काम होती है। बच्चे को बैंकॉक, मतलब बच्चे को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के पास बेच दिया जाता है। और ये वहाँ से बैंकॉक में करीब 2 गैंग है, इसको बच्चे को बेचा गया है बैंकॉक में। और वहाँ बैंकॉक में 2 गैंग काम करती है और उसका एक गैंग का काम करते हैं शाबना आजमी, जिसका नाम फिल्म में एक
नाशिफा और दूसरी तरफ अमृत सिंह के परिवार यानी कि अमृत के बच्चे सिकंदर यानी जारा मतलब दिशा पाटनी और जोरावर गैंग चलाते, मतलब दोनों गैंग अपनी अपनी गैंग को चला रहे थे, ठीक ठाक चला रहे थे। शिवम को अलिया दूसरे बच्चों को बचाना है। फिल्म में शिवम एक बार फिर प्यार, दर्द और बदले और खुद को दोबारा समझाने की कोशिश में मतलब सेम सिचुएशन जो घटना पहले हुई थी आलिया के साथ हुई जो प्रेम का थी, सेम घटना दोबारा होती है यहाँ पे दिशा पाटनी समथिंग आसपास मिलने के बाद। लेकिन इस बार प्रेम कहानी सिर्फ कहानी नहीं, इसमें एक्शन से भरपूर और शिवम के अंदर चल रही लड़ाइयाँ और फिल्म के एक्शन से मारधाड़ भी होने वाली है। अगर फिल्म में आपको देखेंगे तो पूरी तरह सवाल मिल जाएगा आखिर कैसे उन चीज़ों से फाइट करते हैं, कैसे उन चीज़ों को निकलते हैं, उन जो आपने कहते हैं ना एक मन में जो बातें होती है, एक बाहर बातें जो होती है, उन चीज़ों को लेकर जो दोनों बातें से कैसे इंसान लड़ता है उस फिल्म में दिखाया गया। अब बात करते हैं लाहौर, जो कि लाहौर ने इसके बारे में जो कि बंटवारा फिल्म के बारे में, जो कि उसी दिन रिलीज हुए थे 14 अगस्त को 2026 को रिलीज हुई थी। सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 जो कि लाहौर था उनको बदलकर बंटवारा रख दिया गया। जो कि बंटवारा 1947 में सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबनम आजमी के किस्से, मतलब शबनम आजमी दोनों ही फिल्मों में, बंटवारा में भी है, आवारापन 2 में, जो कि इसमें हिस्से में सबसे ज़्यादा सीन आए और इन सभी ने दिल भी जीता। चिकनी चिल्लाने वाले सनी देओल 1947 में दिखाई दे, लेकिन सिर्फ वही बनकर नहीं बल्कि यहाँ एक ऐसे बेटे बनते हैं जो अपनी माँ के लिए किसी से भी भिड़ने की ताकत रखता हो, ये फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन खून खराबे से उनका भरोसा नहीं है। सनी देओल की डायलॉग डिलीवरी कमाल किया, वो सीन में जान डाल दे। प्रीति जिंटा उनकी केमिस्ट्री देखने में वाले होते। देखो शबनम आजमी जैसे ये जो कहानी है बंटवारा को मैं डायरेक्ट बता दूँ, एक ऐसी कहानी है बंटवारा 1947 जो घटना हुई थी 1947 में पिटीशन, भारत पाकिस्तान का पिटीशन जो देश बना था पाकिस्तान, उस समय धर्म के आधार पर देश बनाया गया था। लेकिन उसको लोग मुद्दा को भटका कर लोगों ने यहाँ पे कह दिया, आपसी मतभेद में बदल दिया। जहाँ आजकल देख सकते हैं भाषाएं के नाम पर है तो उनको लेकर जातियाँ या फिर धर्म के नाम पर देश बनाएगी, उसी समय हिंसा भड़कती है और प्लॉट बनती है हिंदू मुस्लिम का, तो एंगल जो बन जाती है हिंदू मुस्लिम का, उसके लेकर एक फिल्म में कहानी है। अगर पूरी फिल्म को देखेंगे तो ही फिल्म को आपको समझ में आएगी, वरना अन्यथा फिल्म को आपको देखने में वो मज़ा नहीं आएगा। मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगा, आप फिल्म में कुछ और होगी तो उतना मज़ा आपको कनेक्ट नहीं। आप फिल्म को जाकर देखें, दोनों फिल्में आपको कैसी लगेगी ये जाकर वहाँ पर आपको पता चलेगा। अब बात करेंगे इसका कलेक्शन की, जो पर डे हिसाब से कितना कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पर, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि ये 10वें दिन जो पहले से लेकर 10 दिनों के बीच फिल्म ने कितना करोड़ कमाई किया और फिल्म में दोनों का बजट किया और फिल्म हिट हुई थी नहीं, इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देखो उसके बारे में आगे भी बात करेंगे। टॉक्सिक भी आ रही है, टॉक्सिक का क्या कलेक्शन हुई थी, टॉक्सिक का जो फिल्म थी उनका एडवांस पे कितना कलेक्शन हो गया और क्या टॉक्सिक का इम्पैक्ट इन पे पड़ेगा आवारापन 2 पे या फिर बंटवारा पे। तो इसके बारे में जी हाँ फिलहाल कह देता हूँ, हाँ अभी तो पड़ेगा, लेकिन आने वाले दिनों में टॉक्सिक इनको दोनों को धूल चटा सकती है, ये होने की संभावना हमें दिख रही है। तो पहले बात करते हैं आवारापन 2 बंटवारा 1947 के ऊपर, जो कि अभी इसमें हमारे पास करंट पे अपडेट भी आ चुके हैं। तो हमारे पास बंटवारा जो पहला दिन आया था 14 अगस्त को 2026 को, जो बंटवारा ने कमाई किया, फ्राइडे का दिन था और 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाती है और ये 15% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज कराती है बंटवारा ने। वहीं आवारापन 2 जो इमरान हाशमी की फिल्म है पहले दिन करीब 22 करोड़ के साथ ओपनिंग करती है और 45% ऑक्यूपेंसी दर्ज कराती है। मतलब आवारापन यहाँ पर जो बंटवारा से करीब 17 करोड़ से मतलब ज़्यादा की कमाई करती है पहले दिन, जो कि एक तरह से अच्छी शुरुआत भी मानी जाती है इमरान हाशमी, जो कि सिक्वल फिल्म है। सिक्वल आके जो एक नई कहानी लेकर आया सनी देओल, उनको पीछे छोड़ देता है। यहाँ पर आवारापन 2 जो कि 17 करोड़ ज़्यादा मतलब 22 करोड़ के साथ ओपनिंग करती है बॉक्स ऑफिस पर हिंदी ऑडियंस के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक सोचने वाली बात होती है। और बात करें दूसरे दिन जो कमाई करती है सैटरडे यानी कि शनिवार का दिन था, 13 करोड़ 50 लाख रुपया 34% के साथ कमाई करती और दूसरे दिन करीब जो सैटरडे था और यहाँ 33 करोड़ 75 लाख रुपया 55% ऑक्यूपेंसी के साथ दर्ज भी करा चुकी है। और ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा दोनों के स्ट्रगल हो रही है, दोनों फिल्में काफ़ी एक दूसरे को टक्कर देने में लगी है। लेकिन यहाँ आवारापन 2 जो कि
अभी भी बढ़त मतलब पहले दिन से आवारापन 22 को का, दूसरे दिन करीब 33 करोड़ रुपया 75 लाख रुपये कमाने में सफल रहा और ये 55% ऑक्यूपेसी दर्ज किया। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ कि आवारापन 2 जो कि पहले दिन के मुकाबले सेकंड है, मतलब 10 करोड़ ने 11 करोड़ रुपये कमाई कर चुकी है, वो भी डबल कमाई कर चुका है। और यहाँ पे बात कहूँ तो अगर बंटवारा की, तो बंटवारा ने दूसरे दिन करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाई किया। मतलब यहाँ पर भी करीब यहाँ पे 20 करोड़ रुपया, काफ़ी अंतर में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तीसरे दिन की बात होती है, तीसरे दिन संडे का दिन, तो वीकेंड भी था और वीकेंड पे सनी देओल के फिल्म बंटवारा ने जो कमाई किया करीब 7 करोड़ 25 लाख रुपये और ये 22% ऑक्यूपेसी के साथ दर्ज भी करे। और वहीं आवारापन 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पर जो कमाया वो 26 करोड़ और ये 45% ऑक्यूपेसी। मतलब 3 दिनों की जगह अगर देखा जाए, तीसरे दिन भी फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा आवारापन 2 ने अपनी बढ़त बनाई हुई लगा। और यहाँ अंकों में भी देखा जाए डबल में कमाई करती है। वहीं बंटवारा ने सिंगल में अंकों में कमाई कर एक बड़ा चैलेंजिंग मेकर्स पे दबाव डाल दिया कि आखिर क्या ये फिल्म में ऑडियंस को पसंद आ रही है या फिर नहीं, आखिर किन कारणों से ऑडियंस को पसंद नहीं है। देखो, ऑडियंस सनी देओल के एक अलग इमेज की तरह से है, लेकिन यहाँ फिल्मों में एक सनी देओल को एक अलग इमेज की तरफ से दिखाया गया, तो उनको लेकर जो परेशानी हुई थी और यहाँ पर जो परेशानी हमें देखने को मिल रही है, ये बड़ा मुद्दा बनी थी और ये फिल्म ऑडियंस इनसे काफ़ी ज़्यादा दूरी भी बना चुकी है। तो यही थी। और तीसरे दिन जो कमाई किया, मतलब बंटवारा ने करीब 26 करोड़ के आसपास टोटल वीकेंड में कमाई करती है। मतलब वीक डे में, मतलब 3 दिन में जो कमाई कलेक्शन जो रिपोर्ट आती है वो करीब 26 करोड़ रुपये के आसपास कमाई करती है ये फिल्म। वहीं बात को ये जो आवारापन 2 है, बॉक्स ऑफिस पर करीब ये 71 करोड़ के साथ अपना बढ़त बढ़ाया। मतलब 71 करोड़ 3 दिन में ही कमाई करके रिकॉर्ड भी बना चुकी है। तो मतलब एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये फिल्म में जो 71 करोड़ के आसपास कमाती है और यहाँ पे कमाई है 26 करोड़। यहाँ पे मतलब डबल में भी नहीं आ पा रहे, जोड़ने के बाद वे ऐड करने के बाद फिल्मों में काफ़ी ज़्यादा अंतर मिला है। 26 करोड़ 71 करोड़, यहाँ पे आप 50 करोड़ नहीं, यहाँ पे कम से कम 40 करोड़ का अंतर आगे है आवारापन 2। यहाँ पे 40 करोड़ आगे, मतलब बंटवारा को, आवारापन को पीछे छोड़ने के लिए 40 करोड़ कमाना पड़ेगा, तब जाके बंटवारा आवारापन 2 के बराबर में आ सकता है। वहीं बात को चौथे दिन करीब इस फिल्म का जो बजट था वो 2 करोड़ के समथिंग में कमाई करती है बॉक्स ऑफिस पर। 2 करोड़ कमाती है बॉक्स ऑफिस पर। करीब ये 11% ऑक्यूपेसी बंटवारे ने दर्ज किया और ये उस दिन बॉक्स ऑफिस पर मतलब काफ़ी ज़्यादा लो में कमाई। मतलब ऑडियंस ने इस फिल्म को शायद में नकार दिया। वहीं पे इनको बात को इसकी फिल्म की तो आवारापन 2 चौथे दिन 9 करोड़ 25 लाख रुपये कमाती है और 22 करोड़ के साथ ऑक्यूपेसी। मतलब हर दिन आवारापन 2 का बढ़त काफ़ी ज़्यादा रहा और वहीं बंटवारा की बढ़त काफ़ी कम हुआ। मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन इस फिल्म का बढ़त काफ़ी धीरे धीरे लो होता चला गया और वहीं पे आवारापन 2 को काफ़ी ज़्यादा बढ़त ज़्यादा मिली। वहीं पे बात करूँ 5वें दिन बंटवारा की, तो करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये कमाई करती है और 16% के साथ दर्ज भी कराती है। वहीं बात करूँ ये 5वें दिन, तो 9 करोड़ 75 लाख रुपये 28% के साथ दर्ज कराती है। यहाँ पर दोनों फिल्में देखें तो 5वें दिन भी 2 करोड़ 25 लाख रुपये कमाती है और 16% ऑक्यूपेसी के साथ दर्ज कराती है। और वहीं पे बात करूँ ये तो 5वें दिन तो 9 करोड़ 75 लाख रुपये 28% के साथ दर्ज भी कराती है। तो ये दोनों का अंतर, जो अमाउंट अंतर था, जो कलेक्शन बॉक्स ऑफिस था, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अंतर देखने को हमें मिल रहा है बॉक्स ऑफिस पर। वहीं छठे दिन की बात करूँ, छठे दिन भी करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये कमाती है बॉक्स ऑफिस पर और ये 9% की दर्ज हमें करा देती है, 9%। और यहाँ पे छठे दिन बात करूँ तो ये बंटवारा की, तो बंटवारा भी 1 करोड़ कमाती है और वह आवारापन 2 6 करोड़ 75 लाख रुपये कमाती है और 16% ऑक्यूपेसी दर्ज कर। मतलब यहाँ पर भी करीब 5 करोड़ भी छठे दिन भी आगे उसका बढ़त है। वहीं 7वें दिन की बात करूँ तो 1 करोड़ 35 लाख रुपये कमाती है, 8% ऑक्यूपेसी दर्ज कराती है। वहीं बात करूँ इन फिल्मों की आवारापन 2 के 7वें दिन, तो करीब 6 करोड़ की कमाती है और 14% ऑक्यूपेसी दर्ज भी करा चुका है। लेकिन यहाँ
दोनों की वीकेंड के देखें तो यहाँ 71 करोड़ वीक में कमाती है, और यहाँ पर बंटवारा फिल्म ने जो वीकेंड में कमाई वो 26 करोड़ के आसपास कमाती है। 26 करोड़ और 71 करोड़ वीकेंड में दोनों, आवारापन 2 जहाँ 71 करोड़ कमा लिया और बंटवारा ने करीब 26 करोड़, मतलब दोनों की फिल्में आई एक ही दिन आती है, और एक ही दिन आती है। एक का सीक्वल रीमेक होती है, मतलब सीक्वल बनती है, दूसरा पार्ट फिल्म बन के आती है, और एक का नई कहानी लेके आते हैं। दोनों फिल्में, जहाँ एक किसिंग बॉय है, एक यहाँ एक्शन हीरो है, तो वहाँ पे एक 2.5 किलो खाता लेके आता है, एक अक्खा बॉलीवुड एक तरफ सनी देओल। दोनों फिल्में की चलती है और दोनों फिल्में एक बुरी तरह से धराम से हो जाती है। मतलब आवारापन तो यहाँ पे निकल गया, आवारापन निकल गया, लेकिन यहाँ बंटवारा जो दोनों फिल्में थे, दोनों फिल्में क्लैश होने के बाद दोनों को नुकसान थोड़ी उठा। क्या पता आवारापन 2 इससे ज़्यादा हिट करती, या फिर हो सकता है, मुझे लगता है आवारापन 2 ज़्यादा हिट भी करते। वही बात को इसके फर्स्ट वीक में जो कमाई करती है बंटवारा 1947, जो कि पहले वीक में 33 करोड़ 60 लाख रुपए कमाई करती है। पहले वीक में 33 करोड़ 60 लाख कमा कर फिल्म एक अपना स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया कि हमें भविष्य में आगे किस ओर जाना। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि आखिर तो दोनों ही फिल्में का एक तरह से देखा जाए तो एक साप्ताहिक कलेक्शन तो एक तब जहाँ 33 को 60 लाख रुपये बंटवारा ने कमा कर रिकॉर्ड बनाती, वहीं पर वीक में आवारापन 2 ने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, मतलब 100 सेंचुरी मार दिया, सेंचुरी मार कर 113 करोड़ 50 लाख रुपये कमा कर अपने खाते में जोड़ लिया। अब यहाँ पर इनको एक तरह से बढ़त मिल चुका कि सप्ताह में अब ये जो फिल्में कमाएगी, अब यहाँ पर इनका धीरे धीरे करके इनकम हो सकता है बढ़िया बेहतर रहेगा। लाइफ टाइम कलेक्शन जो भी 10 दिन का था वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। वहीं बंटवारा को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो भी आवारापन 2 की वजह से। वहीं बंटवारा की वजह से आवारापन 2 को भी अच्छी खासी नुकसान हुआ, मतलब 10-20 करोड़ और भी ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आवारापन 2 113 करोड़ 50 लाख रुपये कमा कर अपना बुढ़िया बिस्तर समेट सकता था, लेकिन नहीं, फिल्म ने अभी सिनेमा हॉल में लगी हुई है, अभी भी सिनेमा हॉल में दोनों फिल्में कमा रही है, अच्छा खासा कमा रही है। तो यहाँ पर दोनों फिल्मों के अभी भी कलेक्शन भी है। वहीं 8वें दिन की बात की बंटवारा के तो करीब 75 लाख रुपए कमाई कर चुके हैं, वहीं पे 9% ऑक्यूपेंसी दर्ज भी करा चुकी है। वहीं 8वें दिन की बात की आवारापन 2 जो कि बॉक्स ऑफिस पर है और 5 करोड़ 75 लाख रुपये कमाती है और 13% ऑक्यूपेंसी दर्ज कराती है। वहीं 9वें दिन बात को 1 करोड़ 15 लाख कमाई करती है और 12% ऑक्यूपेंसी दर्ज कराती है। वहीं 9वें दिन बात करूँ 8 करोड़ 25 लाख रुपये 18% ऑक्यूपेंसी दर्ज करा चुकी है। मतलब दोनों फिल्में अपनी अपनी ऑक्यूपेंसी, लोग फिल्में अभी भी जा रहे हैं, अभी भी लोग फिल्में को देख रहे हैं, अभी भी लोगों को पसंद आ रही है फिल्में, और कलेक्शन भी क्यों ना हो बढ़े। जब लोगों को फिल्में पसंद आएगी तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। वहीं बात को 10वें दिन करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाती है, 16% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज कराती है। और बात को 10वें दिन तो 8 करोड़ 75 लाख रुपए कमाती है और 21% ऑक्यूपेंसी भी दर्ज करा चुकी है। और ये फिल्में दोनों 10वें दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा, 10 दिनों का कलेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा एक ठीक है। और बात को 11वें दिन जो कि आज का दिन 11वें दिन था, ये करीब बंटवारा 1947 नहीं, जो कि फिल्म ने अभी तक 17 लाख रुपए कमाई कर चुका है और ये 9% ऑक्यूपेंसी दर्ज करा चुकी है। और बात को यहाँ आवारापन 2 को 11वें दिन 1 करोड़ 38 लाख रुपये कमाई कर 10% ऑक्यूपेंसी दर्ज करे। वहीं ओवरऑल बताओ नेट कलेक्शन तो बंटवारा की तो करीब 36 करोड़ 97 लाख रुपये कमाई कर चुके हैं, जो कि लाइव अभी नेट में है, नेट कलेक्शन है। और बात को यहाँ पे टोटल इंडिया नेट आवारापन 2 को तो 137 करोड़ 63 लाख रुपये कमाई कर चुके हैं बॉक्स ऑफिस। ये तो आज तक की रिकॉर्ड में। अब दोनों की जो कि कितने शो मिले हुए हैं, इस पे भी एक बड़ा गौर देखने वाली बात है कि दोनों के शो में काफ़ी बड़ा अंतर है। जहाँ कलेक्शन हमें 150 करोड़ के आसपास, मतलब 100 करोड़ के आसपास पहुँची है फिल्में, जहाँ पे हमें 37 करोड़ के आसपास पहुँचती है और एक तरफ पहुँचती है 33 करोड़ रुपया फिल्में पहुँचती है। वहाँ पे दोनों ही क्राउड में देखने की बात है 36 करोड़ और यहाँ पे जो 137 करोड़ हुआ है, दोनों बड़ा नंबर है। जहाँ 137 करोड़ आवारापन 2 ने कमाया, वहीं पर बंटवारा ने करीब 36 करोड़ के मात्र कमाकर एक वहाँ पे स्लो का टैग लगा लिया, टैग लगा के वहाँ पे दिखा दिया ये फिल्में अगर किस रास्ते, मतलब बॉक्स ऑफिस पर बाहर होकर OTT पर आने के लिए ये तैयार हो चुकी है। लेकिन आवारापन 2 भी OTT पर आएगी, लेकिन थोड़ा समय जाएगा। अब बात करते हैं कि दोनों की जो शो कितने मिले हुए बॉक्स ऑफिस पर,
तो उसके बारे में हम लोग बात करें। जहाँ बंटवारा को दिल्ली एनसीआर के पास करीब 487 शो मिले हुए, वहीं आवारापन 2 को करीब 1165 शो भी मिले हुए हैं। वहीं बात को अहमदाबाद में बंटवारा को करीब 296 शो मिले हुए हैं, वहीं आवारापन 2 को 713 शो मिले। मतलब शो में भी घपलेबाजी हुआ है, शो में भी काफ़ी ज़्यादा बंटवारा को कम मिले हुए, और यहाँ पे आवारापन 2 को शो भी ज़्यादा दिया गया। और इनको देने की वजह दो ही चीज़ होती है, या फिर ऑडियंस का पसंद या फिर ऑडियंस की डिमांड, तो उनको लेकर शो भी दिया जा रहा है। और बात को अहमदाबाद और मुंबई, पहले मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में जो शो मिले हुए, अहमदाबाद में 296 शो मिले हुए, वहीं अहमदाबाद में करीब इसको आवारापन 2 को 605 मिले हुए। तो ये अंतर था। उसमें मैंने मुंबई के बता दिया, रिपोर्ट बता दिया, ये नहीं, मुंबई की रिपोर्ट बंटवारा को करीब 216 शो मिले हुए, और मुंबई में इनको आवारापन 2 को 713 शो मिले। थोड़ा मिस खबर आ गया, तो मैं इसको बता रहा हूँ। तो ये चीज़, वहीं सूरत में 159 शो भी मिल चुके हैं जो बंटवारा को। वहीं सूरत में करीब आवारापन 2 को 326 शो मिल चुके हैं। वहीं लखनऊ में जो मिले हैं, इनको शो मिले हैं 83 शो मिले हुए हैं बंटवारा को। वहीं बात करूं, ये लखनऊ में तो आवारापन 2 को 226 शो मिले हुए हैं। मतलब शो में भी दोनों को काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने मिलता है, जहां आदि शो से भी काफ़ी कम शो मिले हुए हैं। तो ये बड़ा नंबर देखने को मिला। वहीं पुणे में मिले 75, वहीं पुणे में इसको मिले हैं आवारापन 2 को 370। तो ये दोनों फिल्में थी, दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर, और दोनों फिल्में एक बड़ा नंबर अंतर हुआ। वहीं बेंगलुरु में बताऊं तो बेंगलुरु में भी फैंस थे, तो वहाँ पे 61 शो भी अभी भी चालू है। तो बेंगलुरु में करीब आवारापन 2 को 251 शो मिले। वहीं बंटवारा को काफ़ी ज़्यादा कम 61 शो भी मिलकर एक इसको अपना इंतजाम करना पड़ेगा। वहीं जयपुर में करीब 47 शो भी मिले हुए। वहीं इनको बात करूँ आवारापन 2 को जयपुर में तो करीब 131 शो भी मिल चुके हैं। वहीं कोलकाता में बात करूँ अब बंटवारा की, तो 35 शो भी मिले हुए, और इनको शो की बात करूँ तो ये कोलकाता में 279 शो मिले हुए आवारापन 2 को। यहाँ पर शो में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़त उसको यहाँ पर शो में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़त उनको मिला हुआ है, जो कि आवारापन 2 को। और यहाँ पर जो हम देखते हैं बंटवारा 1947 को शो भी काफ़ी कम मिले हुए। हो सकता है इनको लेकर के ऑडियंस का या फिर सीन भी कम दिया गया हो, या फिर डिमांड सीन का कम किया हो, शो का कम किया गया हो, या फिर शो आवारापन 2 ने ज़्यादा शो के इनको डिमांड भी किया जा चुका हो। वहीं बात को हैदराबाद में, तो हैदराबाद में करीब 30 मिले हुए हैं। वहीं आवारापन 2 को 177 मिले हुए हैं शो के। और बात को भोपाल में करीब 19 शो मिले हुए हैं बंटवारों को। मतलब इतनी सारे कम होने के बाद भी फिल्म ने अच्छी खासी अर्न किया, कोई इसमें टूटी नहीं है। तो मतलब एक तरह से देख सकते हैं फिल्म में चले जाए। वहीं बात करूँ आवारापन 2 को भोपाल में 66 शो भी मिल चुके हैं। वहीं पे चेन्नई में 18 शो, आज 18 शो मिले हुए हैं। अभी चेन्नई में जो मिले आवारापन 2 को 31 शो भी मिले हुए। मतलब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर शो भी दोनों को अंतर था शो में, और यहाँ पे जितना शो इनको मिला आवारापन 2 को मिला है उतना बंटवारे को नहीं मिला। और इनका एक ही चीज़ दिक्कत है, या फिर डिमांड नहीं किया हुआ शो को, या फिर आवारापन 2 ने ज़्यादा शो किया क्योंकि इसके अर्निंग भी ज़्यादा हो रही थी, तो इनको शो भी लोग पसंद कर रहे थे, तो इनको ज़्यादा टिकटें मिले, तो इनको ज़्यादा शो भी मिल चुका है। ऐसा नहीं होता कि किसी को शो फिल्मों से शो नहीं देता या फिर किसी को निकाल देता, ऐसा नहीं होता। सिनेमा हॉल के एक अपने रूल होती है, जहाँ फिल्में ज़्यादा कमाती है उनको शो भी बढ़ा दिया जाता है, जिनका फिल्में कम कमाती है उनको शो से कम दिया जाता है। ये स्क्रीन टाइम, तो ये उनका अपना एक रूल होता है, ये उनके जो बने हुआ रूल होता है, जो एक तरह से बढ़िया भी है। तो इसकी बात को जेनर की, तो ड्रामा बंटवारा जो है जेनर ड्रामा पीरियड थ्रिलर फिल्म, और इसकी और ये जो फिल्म है आवारापन 2 ये रोमांटिक एक फिल्म है। वहीं रन टाइम की बात करूँ बंटवारा तो 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म लंबाई है, और ये CBFC की तरफ से A रेटिंग मिली हुई है, लैंग्वेज से हिंदी में रिलीज़ किया गया है। और जेनर की बात को ये रोमांटिक फिल्म है आवारापन 2, और रन टाइम के 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, और CBFC रेटिंग के तहत UA सर्टिफिकेट मिला हुआ है, लैंग्वेज हिंदी में से रिलीज़ भी किया गया। और बात को थिएटर रिलीज़ तो 14 अगस्त, दोनों ही फिल्में 14 अगस्त 2026 को रिलीज़ हुई थी। वहीं कास्ट की बात करूँ तो दोनों की सनी देओल की फिल्म है बंटवारा, जो में सनी देओल, उनके बेटे करण देओल, अली फैजल, शबना आदमी, प्रीति जिंटा जैसे कलाकार भी इस मुख्य भूमिका में हमें नज़र भी आ रहे हैं। वहीं बात करूँ इसमें आवारापन 2 में
इमरान हाशमी, दिशा पाटनी, शबनम आजमी जैसे कई कलाकार भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर भी आ रहे हैं। मतलब दोनों ही फिल्में अभी तक तो बॉक्स ऑफिस पर लगी थी, लेकिन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म हिट हुई नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, बंटवारा 1947 को पकड़ते हैं। बंटवारा 1947 जो कि फिल्म का बजट करीब 100 मतलब 100 से 110 करोड़ के आसपास बताई जाती है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट की तरफ। और इस फिल्म ने कमाई किया 36 करोड़ नेट कलेक्शन। मतलब ओवरऑल बात करूँ वर्ल्ड वाइज तो ये करीब 53 करोड़ के आसपास फिल्म कमाती है वर्ल्ड वाइड में, कमा का रिकॉर्ड। तो इसका बजट के अनुसार देखा जाए तो 100 करोड़ जब बजट था जो 10 करोड़ के आसपास, और फिल्म ने 53 करोड़ कमाई किया। तो ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, इनका कोई नहीं। ये OTT पर आएगी तो दिखा जाएगा कि OTT पर कितने राइट्स बिके हैं या इसकी म्यूजिक कितने बिके हुए, तो इनको लेकर अपडेट भी आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए फिल्में फ्लॉप है, मतलब अंडर फिल्में आ चुकी है। वहीं आवारापन 2 जो कि इस वक्त लगी हुई सिनेमा में, दोनों फिल्में लगी हुई है। और आवारापन 2 का बजट तो है 40 से 45 करोड़ के आसपास बजट इनका है। और इस फिल्म में करीब 163 करोड़ के आसपास कमाई भी कर चुकी है। और नेट कलेक्शन ही 136 करोड़ की कमाई कर चुकी है। मतलब वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 163 करोड़ रुपये कमाई कर चुकी है आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस पर, जो कि इमरान हाशमी की फिल्म है। और ये नेट कलेक्शन करीब 136 करोड़ के आसपास फिल्म ने कमाई कर चुकी है। मतलब यहाँ पर 45 करोड़ 40 से 45 करोड़ रुपया इसकी फिल्म की बजट है बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जो आई है उनके अनुसार। और ये फिल्म अभी तक ये सुपरहिट भी हो चुकी है। तो ये थी आज की चर्चा। और हाँ, टॉक्सिक फिल्में आ रही है, टॉक्सिक दोनों की हो सकता है अंतर टक्कर होगी। तो टॉक्सिक में आंधी में क्या फिल्में उड़ जाती है या फिर नहीं, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं, बाय, टेक केयर।